डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि सारी सियासी लड़ाई इस वक्त अदालतों में हो रही है। हम तौर पर तो अपोजिशन जब हुकूमत की नाअहली या कारकर्दगी या उसकी करप्शन या उसकी जो तर्ज हुक्मरानी उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर आती थी, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जिसमें हमारे चौधरी हसन साहब की पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, सबका सारा इन्हिसार कुछ अदालतों की जानिब लग रहा है। लेकिन इससे पहले मैं अपने चौधरी साहब को खुशामदीद कहते हुए ये कहूँगा, चौधरी साहब आमतौर पर फ़ौजी सरबराह जो है वो पार्लियामेंट लपेटा करते थे, घर भेजने के लिए घर भेजा करते थे। ये खुशाइन बात नहीं कि पहली बार आर्मी के सरबराह पार्लियामेंट और उसके सबसे मुख्तदर इदारे सेनेट में आए, खुला मुकालमा हुआ, कुछ बातें लीक भी हो गई, कुछ रह भी गई। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? कि आप समझते हैं कि पिंडी आपारा की भी सोच बदल गई है कि नहीं भाई, ये सेनेट के लोग, कौमी असम्बली के लोग, मोतबर लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, इनसे मुकालमा होना चाहिए तमाम हसास अहम मसाइल पर? चौधरी साहब नहीं, मुकालमा तो होना चाहिए और तमाम मसाइल पे होना चाहिए, और बहुत से मसाइल पे गुफ्तगू हुई, उनके साथ डायलॉग हुआ, उनके उन्होंने हमारे एहसासात सुने, हमने उनके सुने। और लेकिन वो क्या थे या क्या बातचीत हुई उस पर बात करना तो मुनासिब नहीं। मैंने पहले भी एतराज़ किया है इससे, लेकिन कुछ दोस्तों ने इज्तनाब नहीं किया और बहुत सी बातें कह दी हैं जो कि एक बंद कमरे इन कैमरा इजलास के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। और इस पे चेयरमैन सेनेट ने बजा तौर पे कहा है कि अगर ये इस तरह बाहर निकल के जो बात उधर से हुई या इधर से हुई उसके बारे में वो मीडिया को बताना शुरू करेंगे या लोगों को बताना शुरू करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के सेनेट की जिम्मेदाराना तबाह होने की साख कहाँ रहेगी। लोग कहेंगे यहाँ तो ये कहते हैं इन कैमरा बात हो, ऑफ दी रिकॉर्ड बात हो, और बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं या मीडिया टॉक्स में बता देते हैं लोगों को। तो उसका तो जिक्र करना, उसका यही जिक्र किया जा सकता है कि एक अच्छी नज़ीर शुरू हुई है, उसकी बुनियाद पड़ी है कि आर्मी चीफ आके और सेनेट में और सेनेट के और सारे हाउस को उन्होंने आके एक ब्रीफिंग दी है। इससे ज़्यादा उस पर कमेंट तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो चेयरमैन में हमारे दोस्त चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी तो बड़े बरहम हुए हैं, इस्तेहक़ाक़ हुए हैं, और यानी उनका ये ख्याल है। और वैसे भी लगता भी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये सबका नहीं कहता, कुछ इमेच्योरिटी का, लेकिन जो मेरा क्या मुझे मुनासिब नहीं था। आखिर मैं क्यों सजेस्ट करूँ कि इतनी बड़ी, इतनी अहम तारीख़ी, बल्कि कहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार आर्मी सरबराह आए, तो क्या मुनासिब नहीं था कि जिस तरह DGISPR बाद में आए उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो इसी तरह सेनेट में भी जो कोई लीडर की अपोजिशन नहीं तो कोई और नुमाइंदा आते, दोनों साथ बैठते और वो कहते कि जी ये गुफ्तगू हुई है, ये मामला ऐसे हसास हैं। उधर भी मामला ये हुआ ना कि एकतरफा तौर पर DGISPR ने आकर ये बताया कि हमारे सरबराह ने कहा और हमने ये कहा। बाद में फिर आपको पता है हमारे सेनेटर स्क्रीनों पर आकर, तो आपको पता है उनकी ज़बानें, बहुत सारों की ऐसी ज़बान क्या मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बदलगाम हो जाती हैं, लेकिन दराज ज़रूर हो जाती हैं। बड़ा मुश्किल होता है कैमरे के सामने अपने को रोकना। चौधरी साहब तो दोनों तरफ से मुझे लगता है मामला कुछ हुआ है, खाली एक तरफा सियासतदानों या सेनेटर्स को नहीं कह सकते। मैंने DGISPR की स्टेटमेंट तो इस पर सुनी नहीं, उसकी सुर्खी देखी थी, उसको पढ़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था एक ब्लैंड सी स्टेटमेंट वो देंगे कि इस तरह ब्रीफिंग हुई और खुशगवार माहौल में हुई और ये वो, और उसके मंदरजात पे बात नहीं करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल उसने की होगी जनरल आसिफ गफूर ने, इससे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की होगी।
पर ये जो सेनेटर्स का, आप मीडिया वाले इनको बार बार चलाते रहे, बार बार चलाते रहे, और 2-3 तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई लगी लपटी रखी नहीं, कुछ महसूस ही नहीं किया कि कोई कैमरा ब्रीफिंग का कोई उनको एहसास ही नहीं था। ऐसे लगता था जो नामुनासिब है। और इस पे चेयरमैन सेनेट अगर बरम है तो बजा तौर पे बरम है। आप सही कह रहे हैं कि बस मेरे ख्याल में ये बताना रह गया था कि टाई का रंग कौन सा था जो पहना हुआ था, और कमीज़ का रंग कौन सा था, और कितनी बार हंसे और कितनी बार मुस्कुराए, या कितनी बार। हाँ, वाकई बात लोगों ने बड़ी जो पूरी हमारे स्क्रीनों के सरखेलों के सामने सब कुछ रख दिया। लेकिन मैं जो चौधरी साहब आपसे कह रहा था कि ये क्या वजह है कि जो आप अदालतों में, और इस हवाले से भी अगर माजरत के साथ अगर हमारे नाहल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अकामा पर फ़ैसला आए और उन्हें घर भेज दिया जाए तो आप नहीं, यानी बड़े शादियाने बजाए जाते हैं, अदलिया की अज़मत के गीत गाए जाते हैं। हुदैबिया का केस आए तो कहते हैं जी वो मियाँ साहब को रिलीफ मिल गया, ये हो गया। तो कहते हैं ये भी तो है ना। मुजाहिद, मैं तो समझता हूँ कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पनामा का पेपर जो फैसला है वो भी मियाँ नवाज शरीफ पे बहुत नरम फैसला गया है, बहुत नरम। अब आप अकामा, वो कहते हैं अकामा, मुझे अकामा में निकाल दिया, पनामा का मसला था, अकामा का ड्रामा लगा दिया। कोई ड्रामा नहीं था। अकामा पे इसके बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था। संगीन हो, बहुत संगीन जुर्म है अकामे का एक वज़ीर आज़म के पास अकामा होना, किसी और मुल्क की गैर मुल्की कंपनी का, और किसी वज़ीर ख़ारजा के पास होना, किसी वज़ीर दाखिला के पास होना। दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। क्या बरतानिया बर्दाश्त करेगा कि उसका वज़ीर आज़म कोहिनूर टेक्सटाइल मिल फैसलाबाद का जनरल मैनेजर हो, या अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप सेल्स मैनेजर हो किसी सऊदी कंपनी का अगर हो, तो उसको उसी दिन जिस दिन ये इंकशाफ हो और इन्होंने तस्लीम किया अकामा, उसी दिन उसकी इम्पीचमेंट शुरू हो जाए? क्या मोदी को कोई बर्दाश्त करेगा, या मोदी बर्दाश्त करेगा कि वो पाकिस्तान में निशात होटल का फ्लोर मैनेजर हो और वो पैसे ले रहा हो और तनख्वाह लगी हुई हो, पैसे ले या ना ले तनख्वाह लगी हुई हो, और वो तस्लीम करे कि जी मैं वो फुल टाइम मुलाजमत कर रहा हूँ, जुज़ वक्ती भी नहीं, हमा वक्ती मुलाजमत कर रहा हूँ? ये कहाँ, ये तो आर्टिकल 6 का केस बनता था। इसको तो बड़ा आसानी से उन्होंने नाअहलियत कर दिया। और दूसरे जो केस भेजे हैं उस पे जिस किस्म जो ट्रायल के लिए भेजे हैं उसके पे जिस किस्म का दबाव और प्रेशर नवाज शरीफ डाल रहा है ऑन द जजेस और जुडिशरी, वो तो प्रेशर से वो तो नज़र आना शुरू हो गया है। ये परसेप्शन आ रहा है कि आप लोग क्योंकि वोट के ज़रिए पंजाब नवाज शरीफ के साथ खड़ा नहीं निकाल सकते, तो आप चाहते हैं कि उन्हें इनके ज़रिए निकलवा दें, यानी या तो दस्तूर गली से या फिर पिंडी आप पारा से। ज़रा इसका जवाब मैं तफसीली आपसे लूँगा, इसलिए मैं पहले ब्रेक की तरफ चला जाता हूँ, तो अभी हाजिर होता हूँ इसका तफसीली जवाब लेने के लिए आपसे चौधरी साहब। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। चौधरी अतार हसन साहब मोहतरम हमारे बड़े सीनियर सीजन रहनुमा हैं, मेरे मेहमान हैं, और ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था, गालिबन दोहराने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब माशाल्लाह उनकी याददाश्त भी अच्छी, और फिर कानून और अदालत के हवाले से तो आप जानते ही हैं। तो चौधरी साहब जो मैंने दोनों बातें की कि क्यों आप सियासी जमातें अपोजिशन की चाहती हैं कि मियाँ साहब अदालत के ज़रिए हथकड़ी लगकर जो है सियासत से बाहर हो जाएं, या फिर उन्हें दूसरे निकाल दें, जिसकी तरफ वो इशारा भी कहते हैं कि मुझे किसने निकाला, और जब वो कहते हैं किसने निकाला तो उनका इशारा आपको पता है कि किसकी तरफ होता है। चौधरी साहब देखें, इशारों किनारों में बात नहीं करनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि ये फैसला लिखा किसी और ने और लिखवाया किसी और ने है, तो उनका फैसला, उनका इशारा बिल्कुल जुडिशरी और फौज पे है, कोई हम पे नहीं है। ये तो क्लियर होना चाहिए। ये सारा वक्त जो सियासतदान और बाकी
ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया वाले प्राइवेटली लगे रहते हैं, जब फौज का जिक्र आता है यूं करते हैं कि वो जिनके सितारे लगे हुए हैं। ये बात छोड़नी चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। और मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है नवाज शरीफ का के जेल जाने का, कतई नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मैं साथ कहता हूँ कि कम से कम उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे तो होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के सिंध के में लोग एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले जा सकते हैं और डाले जाते हैं, रेफरेंस डालने से पहले, रेफरेंस के फाइल होने से पहले वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं और उनकी बेलें भी नहीं होती, और अगर बेल होती है तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे होते हैं। और अभी रेफरेंस फाइल भी नहीं, अभी तफ्तीश का अमल चल रहा होता है, अभी कलेक्शन ऑफ एविडेंस का अमल चल रहा होता है, कोई JIT नहीं बनी होती उन पे। तो ये एक इम्तियाजी सलूक है जिसको हम बारहा सामने लाते हैं। दूसरी बात, मैं मियाँ साहब के जो अकामे के बारे में जो मेरा है कि अकामा एक भयानक और संगीन जुर्म है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हो, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला हो, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना हो, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, ये किसी और मुल्क की कंपनी के मुलाजिम हो और उस पर उसको एडमिट करते हो, तो उसको तस्लीम करते हो कि हमारे मुलाजमत है। सिर्फ हिला बहाना बनाते हो, तनख्वाह ली नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर ये स्प्लिटिंग ऑफ सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो बड़ा संगीन जुर्म है। पाकिस्तान की हुकूमत की किसी कॉरपोरेशन के मुलाजमत नहीं कर सकते अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान की कोई और ओहदा नहीं रख सकते, तो आप किसी और गैर मुल्की कंपनी का किस तरह मुलाजिम हो सकते हैं? नहीं, आपकी बात दुरुस्त। तो ये तो मतलब आपकी बात दुरुस्त मुझे है। तो इस पे एक लिहाज से गुस्सा आता है, इस दलील पे। मैं गुस्सा में ज्यादा आने वाला आदमी नहीं हूँ, स्वाय पुलिस से जब मुकाबला हो रहा आपका हो गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है अब मियाँ नवाज शरीफ का नाम देखकर आपको जरूर आता है। जैसे मियाँ साहब कहते थे कि मुझे पीपल्स पार्टी का जब नाम आता है तो गुस्सा आता है, मुझे लगता है चौधरी साहब को भी अब गुस्सा आने लगा है जब, और गुस्से में आप ये चाहते हैं कि फिर नहीं, मैं ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है मुजाहिद। मैं उसकी नवाज शरीफ की उनके हालात, मुस्लिम लीग नून के हालात के मुताबिक सियासत की तारीफ भी कर चुका हूँ, लेकिन सियासत इस बंद कमरे में फंस जाने के बावजूद दीवार तोड़कर निकलने की कोशिश की सियासत जो मियाँ नवाज शरीफ ने की है और जिस अंदाज से की है और जिस तरह मरियम ने उनका साथ दिया है, मरियम बीबी ने, मैं तो इसकी तारीफ कर चुका हूँ। और ख़ासकर मरियम की, जो एक सतून के तौर पे उनके सब बाप के साथ खड़ी है। नहीं, लेकिन बाकी मामे चाचे तो मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, चलो जी जाने दें, मिट्टी पाओ, अडियाला जेल को हम जाती उम्रा बना देंगे, आपका वजीर आजम होगा, आपका वजीर। लेकिन चौधरी साहब, ये तो हकीकत है ना कि हकीकत है ना कि आप हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल दानिश्वर और आप लोग ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते थे कि जनाब मियाँ साहब तो पैदावारी इस्टेब्लिशमेंट की हैं और ये जो 3 दहाइयों से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रहे या पाकिस्तान के हुक्मरान रहे, ये इस्टेब्लिशमेंट के सबब रहे, उसी के पौधे से पढ़कर जवान हुए। लेकिन अब तो ये तासुर आ रहा है कि मियाँ साहब और उनकी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी नज़र आ रही है, और इमरान खान ऐसा लगता है या दूसरी अपोजिशन पार्टियां कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं कि इनको निकालो, इनको बाहर करो। यानी वो जो बुनियादी असूल था, और कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है, वही निकालते हैं, उन्हें ही निकालना चाहिए वोट के जरिए। जब कहा नहीं जाता था कि जनाब अगर हम पर करप्शन, आप पीपल्स पार्टी कहती है जनाब हमें लोग इलेक्ट करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम करप्ट हैं भी तो क्या हुआ, या हम पर इल्ज़ाम भी लगते हैं तो क्या हुआ, असल तो अवाम तय करते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ के मामले में आप ये क्यों नहीं कहते कि ये फैसला आवाम करे 2018 के इलेक्शन में, अदालतों के जरिए हम क्यों करवाएं, बाबों के जरिए क्यों फैसले करवाएं, या वो जो जिनसे शिकवा है उन्हें कि जिन्होंने उनको निकाला। ये भी तो है ना चौधरी साहब, इंतजार कर लें 6 माह, आप इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में ज़रूर फैसला होगा। हम इलेक्शन से ना भागने वाले हैं ना कुछ है,
लेकिन अगर अदालतों में, इनकी अपनी हुकूमत है यार, कमाल करते हो। हुकूमत तो है लेकिन अदलिया तो साथ नहीं है। नवाज शरीफ हुकूमत तो है लेकिन अदलिया तो साथ नहीं है। बाबा तो अरे सुनो तो सही, अदलिया अगर अदलिया इनके साथ नहीं है तो फिर आज़ाद है। मैं समझता हूँ अदलिया इन पे नरम रवैया इख्तियार कर रही है। हुदैबिया की अभी बात करते हैं, इतना नरम रवैया रखा हुआ अदलिया ने, पर इनके तहत मियाँ नवाज शरीफ के तहत बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग दो सदर, आज़ाद कश्मीर का सदर और पाकिस्तान का सदर, उनके तहत दो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उनके मातहत 5 गवर्नर हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं, 5 गवर्नर जो उनकी हर बात मानते हैं, 4 सूबों के और 1 गिलगित बल्तिस्तान का। उनके मातहत 3 चीफ मिनिस्टर हैं, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और बहुत अहम पंजाब। अब वफाकी हुकूमत भी उनकी है, वज़ीर आज़म भी उनका है, सूबाई हुकूमत भी उनकी है, और वो आवेला डाल रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो अब अनदेखे हाथ कर रहे हैं। वो खुल के नाम लो, अगर नाम किसी का लेना है तो। नाम जिसने किसी ने लिया था, मुशाहिदुल्लाह खान ने लिया था, उसको तो आपने बाहर बिठा दिया था। तो ये रोना धोना, मियाँ नवाज शरीफ कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। और हुदैबिया में जो इनको रियायत मिली है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वो मुमकिन ही नहीं। क्रिमिनल केस, फौजदारी मुकदमा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक आदमी कत्ल करके 20 साल बाद पकड़ा जाए, 20 साल बाद पकड़ा जाए, उस पे कत्ल का मुकदमा चलेगा, वो जेल में जाएगा, कत्ल का मुकदमा चलेगा। वो ये नहीं कह सकता 20 साल में जायदुल मियाद हो गया। एक डाका करे मारे, वो रेप करे, एक मनी लॉन्ड्रर डकैती करे, वो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग रियासत का पैसा अरबा रुपया बाहर ले जाए, जायदादें बनाए उससे, ये केस जायदुल मियाद नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जायदुल मियाद हो गई है, नैब की पिटीशन, इसलिए अब केस ही नहीं चल सकता। केस कैसे नहीं चल सकता? जायदुल मियाद अगर नैब की पिटीशन हो भी जाए, अगर मान लिया जाए कि हो भी जाए, वो मुकदमे का तो जो असल मुकदमा है वो तो इनका पीछा, वो तो उस पर तो अक्विट नहीं कर सकती ये सुप्रीम कोर्ट विदाउट ए ट्रायल। वो तो ट्रायल कोर्ट नहीं करना है अक्विटल या कन्विक्शन, वो इनका इख्तियार नहीं। जिस तरह इन्होंने पनामा के केस सारे भेज दिए ट्रायल कोर्ट में, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का अपने पास रखा है, जो इनके मुताबिक, और गुज़श्ता 4-5 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बिलखसूस एक रिवायत बना ली थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार देने की MNAs और पार्लियामेंटेरियंस को, उसके मुताबिक खुद को नाअहल किया है। लेकिन वो सज़ा जिस केस में हो सकती है वो तो ट्रायल के लिए भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके। और यहाँ ट्रायल कहते हैं हो ही नहीं सकता। आइन और कानून का मामला है, और आपको पता है कि हमारे चौधरी साहब किस पाए के वकील हैं। कम अज़ कम इस हवाले से तो मैं चौधरी साहब से, अगर हुदैबिया केस हो या कोई और केसेस हो, इस पर मजीद आर्गूमेंट नहीं करता। इसीलिए मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, और ब्रेक के बाद मैं चौधरी साहब से ज़रूर ये सवाल करने जाऊँगा कि ये जो स्पीकर साहब ने जो पता नहीं उनकी ज़बान फिसल गई कि जनाब लगता है हमारी हुकूमत नहीं चलेगी, बड़ा कौमी असम्बली का स्पीकर कहते बड़ी बात है, और उसके जवाब में बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो। लेकिन इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। चौधरी साहब का तो ये कहना है कि हुकूमत उनकी है, वज़राए आला उनके, गवर्नर उनके, वफाक उनका, सूबे उनके, अदालतों में भी चौधरी साहब का ख्याल है कि हुदैबिया में उनको रिलीफ ही मिला गया। लेकिन चौधरी साहब उसके बावजूद, यानी अगर कोई कौमी असम्बली का, और गालिबन काफ़ी तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार किस्म के स्पीकर लगते हैं मुझे एयाज सादिक, उनका ये बयान आ गया कि लगता है हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी नहीं होगी। खैर फिर वो बाद में वज़ीर आज़म को वज़ाहत करनी पड़ी। तो यानी जब वो ये कहते हैं कि हमारी लगता है हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं होगी, तो आम तौर पर इसके बाद यही समझा जाता है ना, फिर हमें
बूटों की चापें ही सुनाई देने लगती हैं। फिर और क्या तरीका है? या ये फिर के वो कबल वक्त इंतखाबात करा दें जिसके लिए वो तैयार नहीं? तो ये जो इस बयान है इसको सरसरी लिया जाए या इसका कोई पस मंज़र है चौधरी साहब? नहीं, इसको संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। इसके दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो वो स्पीकर साहब वैसे ही घबरा गए। अच्छा, उनका अपना हाउस उनका साथ नहीं दे रहा, कोई कोरम नहीं होता, मिनिस्टर्स आते नहीं, MNAs आते नहीं। 8 दिन तसलसल के साथ कोरम से हाउस डिस्टर्ब हुआ है, उनके बुलाने कहलाने बहलाने हर लिहाज हर तरीके से करने से। तो फिर उन्होंने यही कहना ना कि इस पार्लियामेंट को कोई के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, जो वजीर भी नहीं आ रहा है और MNAs भी नहीं आ रहे, गवर्नमेंट पार्टी के MNAs और वजीर नहीं आ रहे। 24 बैठे होते हैं जहाँ 86 की ज़रूरत है और 342 का हाउस है। तो वो अब वो एक तो उनकी फ्रस्ट्रेशन निकली है और वो दिल बर्दाश्ता इस बात पे हुए हैं कि वो हाउस उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये एक टैक्टिक भी हो सकता है कि ये बात निकालो ताकि इसके खिलाफ जो ये बात हो, मज़ामत हो और लोगों की नज़र नवाज शरीफ की करप्शन से, शरीफ ख़ानदान की करप्शन से हट के इधर उलझ जाए और इस तरफ आए। क्योंकि ये नॉन सीरियस सा स्टेटमेंट था स्पीकर का, कोई ख़तरा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, नवाज शरीफ अपनी टांग पे खुद को कुल्हाड़ियाँ ना मारता रहे। स्पीकर भी उनका, हुकूमत भी उनकी, वफाकी भी, सूबाई भी, FIA उनके मातहत, ठीक है, पुलिस उनके मातहत, सारा कोई FBR उनके मातहत। उनके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, वो नवाज शरीफ के हुक्म के बगैर। और फिर वो मजलूम भी बनते हैं। हैरत की बात यह है, मजलूम हवाएं इनकी, इकबाल ने कहा था हवाएं इनकी, फिजाएं इनकी, समुंदर इनके, जहाज इनके। हवाएं इनकी, फिजाएं इनकी, समुंदर इनके, जहाज इनके। गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर भंवर है तकदीर का बहाना। ये बहाना एक बना रहे हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया, ये ज्यादती हो गई। नहीं, खासे परेशान है, खासे घिरे हुए हैं। पहली बार इतनी पेशियां भुगती हैं, किसी वज़ीर आज़म ने इतनी पेशियां नहीं भुगती होंगी। भुट्टो साहब का मामला और था, बेटी भी, यूसुफ रज़ा ने इससे बहुत ज्यादा भुगती है। पूरा खानदान जो है बेचारा हफ्ते में 3-3 बार अदालत जा रहा है, खटेरे में खड़ा हो रहा है। मियां साहब काफी है, नहीं हवाएं फिजाएं। बार कहाँ जा रहा है? लंदन चला जाता है 10-12 दिन के लिए, तो लंदन चला जाता है। ये जो 60 दिन डे टू डे केस चलना था और जो दबाव इन्होंने जज बशीर पे डाला हुआ है, और वो सारा दबाव जो है वो ट्रायल कोर्ट पे हम देख लेंगे उनको जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, हम इनको भी देख लेंगे, उनको भी देख लेंगे। ये सारे अदालतें दे रही है ना रिलीफ, वो ECL पे नहीं डाल रहे, अदालतों की वजह से इजाजत से जा रहे हैं, अदालतों की इजाजत से वापस आ रहे हैं। यानी अब ये भी तो जो एकदम नक है कि वो मियाँ साहब कहते होंगे चीफ जस्टिस को, मैं जा रहा हूँ, मैं अब आ रहा हूँ। ये तो नहीं है, अदालतें ही दे रही हैं जज साहब। तो नहीं, अदालतें दे रही हैं क्योंकि इनके लिए अदालतों का रवैया ही मुख्तलिफ होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं साहब, नाअहल करार दे दिया सारी जिंदगी के लिए, छोटे भाई को लाना पड़ रहा है, इससे ज्यादा और क्या अदालतों का मियाँ साहब बड़े शरीफ के साथ। हाँ, ये उनके लिए तकलीफ दे बात है, ये जरूर उनके लिए तकलीफ दे बात है कि छोटे भाई को लाना पड़ रहा है। ये उनके लिए तकलीफ दे बात है और ये इसके लिए मरियम की कुर्बानी को बहुत बड़ी कुर्बानी पड़ेगी। हालांकि इस वक्त PM मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को अगर किसी ने संभाला है तो मरियम ने संभाला है। छोटे भाई का नाम भी चमकना शुरू हुआ है तो मरियम बीबी की वजह से। उसको लोग देख के वोट बैंक इस वक्त मरियम के साथ है और नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून का। और मरहून होगा छोटा भाई मरियम और नवाज शरीफ का, और ख़ासकर मरियम का जो बाप के साथ इस तरह खड़ी है। और जब बाकी सारे मामे चाचे छोड़ गए और दूर दूर से इशारे कर रहे हैं उसको, शायद खाकान अब्बासी की काबीना में उनके कैफियत ये है नवाज शरीफ की, जो कह रहा हो कि साहिल पे खड़े तुम्हें क्या क्या गम, चले जाना।
मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, उसका तो ये आलम है। मैं ब्रेक के बेचारा ही कहे। अब इसके मुझे जवाब तो इतने भी देना चाहिए कि डूब रहा हूँ, ये पता नहीं इधर डूबे उधर निकले, ये वाला मामला भी ना हो जाए कहीं। वो तो कहते हैं हम तो खुर्शीद की मानंदे डूबे। खैर ये गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद। और चौधरी साहब तो ये मालूम करूँगा कि बहरहाल जो असल मार्का होना है वो पंजाब में, और एक परसेप्शन ये है क्योंकि पंजाब नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, भले तीनों सूबों में कोई मुखालफत हो या ना हो। 2018 में ख़ासतौर पर सिंपैथी वोट बड़ा है अदालती इस फैसले के बाद। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अदालतों की बातें और आइन और कानून की बातें आपको इल्म है। चौधरी साहब, तहसन साहब, और फिर बहरहाल देखिए शायरी का जो एक और जो वो लगा उसका के बात कहते हैं तो फिर तो गुंजाइश ही नहीं कहते हैं जी साहिल पे खड़े हो। तो जो जब वैसे असल जैसे कहते हैं 2018 की अब 2-4 ही महीने रहते हैं, बल्कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और असल मार्का पंजाबी में होगा। और ये एक ख्याल आया कि जो ठीक है मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी हों लेकिन उनकी जमात में बहरहाल अभी तक कोई काफलीक नहीं बनी है और जो मैदान से जाएगा। फिर ये भी एक ख्याल था कि जब लोग नाराज़ हुए माजी में आपसे तो वो पीटीआई की तरफ चले गए। तो अब हम 2018 में पंजाब में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखें? क्या 2018 से मुख्तलिफ होगा या कमोबेश जो भी ज़्यादा है वो नशिस्तें इन्हीं दोनों के दरमियान मार्का होगा? वैसे एक और तीसरी क़ुव्वत को भी मैदान में उतारा जा रहा है, कुछ एमएमबी की शक्ल में, कुछ और प्रेशर ग्रुप। तो क्या, अगर कहना मुश्किल तो है लेकिन पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 13 के मुकाबले में, माजी के मुकाबले में बेहतरी की तरफ हम देखें? ग्राउंड जलसा तो बहुत बड़ा हुआ परेड ग्राउंड में, और भी बड़े अच्छे जलसे बिलावल हाउस कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि नहीं, बिलावल काफ़ी शेडो में हैं, अभी तक उन्हें खुले हाथ पैर से चलने नहीं दिया। बहुत कई सवाल है। जस्ट कंक्लूडिंग, अगर आप इस पर राय दें कि पंजाब 2018 में ख़ास तौर पर पंजाब किस तरफ जाएगा, उतनी ही पावर से मियाँ साहब के साथ जैसा 2013 में? पंजाब में मेरा ख्याल है कि स्प्लिट वर्डिक्ट आएगा, 3 वे वर्डिक्ट, और पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा बिल्कुल लेगी पंजाब में। और उसकी वजह बायस मेनली ये होगा कि पंजाब में कैंपेनिंग जो करेंगे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, और उससे इंशाअल्लाह हमारा कारकुन भी, हमारा काडर भी, हमारा ओहदेदार भी और हमारा वोटर भी और दीगर वोटर भी वो खिंचा आएगा। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिए कि इस वक्त लेफ़्ट ऑफ सेंटर अगर कोई जमात है तो सिर्फ़ और सिर्फ कौमी सतह पे वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और लेफ़्ट की जमातें जो सारी हैं वो उनके लिए कोई और चॉइस होगी नहीं, किसान के लिए कोई और चॉइस होगी नहीं। तो इसलिए जनूबी पंजाब में भी हमारे बेहतर रिज़ल्ट आना चाहिए, और सिंध में तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। तो जब सिंध और पंजाब में इनको मिलाएंगे आप, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में एक बहुत अच्छी तादाद, जो शायद फैसला कुन हो। चौधरी साहब, आप सियासी मैदान के खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, सन 70 से इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन आपको भी इल्म है कि जब इलेक्शन में अगर हुकूमती जमात और जो हुकूमती में है अगर अपोजिशन के वोट तकसीम हो तो फ़ायदा हुकूमती जमात को होता है। अभी भी अगर ऐसा हुआ कि नून लीग के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ का भी मजबूत उम्मीदवार खड़ा हुआ और पीपल्स पार्टी का भी, इनके वोट तकसीम होंगे। बड़ी एक सादा सी बात मैं कह रहा हूँ। तो आप नहीं समझते कि अगर सीट, क्या कोई इम्कान है कि सीट एडजस्टमेंट हो? क्योंकि हमारे इमरान खान साहब तो अगर एक सांस में शरीफ ख़ानदान को लताड़ते हैं तो दूसरे ख़ानदान में आपकी पीपल्स पार्टी की क़यादत को लताड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा नवाज शरीफ को नहीं होगा कि ये जो तकसीम वोट होगा पंजाब में इन दो मेन स्ट्रीम अपोजिशन की पार्टियों का? जितनी तकसीम इस वक्त और शिद्दत की तकसीम
इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज में आ चुकी है। उसके अंदरूनी तौर पे इतनी शदीद और संगीन तकसीम किसी और पार्टी के अंदर नहीं पाई जाती। वो तकसीम तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगी या आपकी तरफ आएगी? तर जाना है जब कैंडिडेट्स का मामला आना है, तो फिर ये शहबाज शरीफ और निसार अली के उम्मीदवारों को अगर मरियम बीबी की सपोर्ट ना मिलनी शुरू हुई और उसने उनको कैंसिल आउट करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि वहाँ एक दुश्वारी, बहुत बड़ी दुश्वारी पैदा हुई होगी। और इन्होंने तो क्लियरली नवाज़ शरीफ को यही क्या मशवरा दिया है कि जी मान लो, मान जाए, छोड़ दें। अभी भी यही कह रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं कि बस जी आप हथियार डाल दें, हथियार फेंक दें। तो मुस्लिम लीग में ये जो एक बहुत बड़ी राय है हथियार फेंक देने की, और वो उसके वोटर को भी बहुत परेशान करेगी और मायूस। मेरा तो सवाल ये है ना, मुस्लिम लीग का वोटर अगर परेशान हुआ, बेजार हुआ, वो पीटीआई की तरफ आएगा, खान साहब की तरफ आएगा या आपकी तरफ आएगा? आपका तजर्बा क्या कहता है? माशाल्लाह जैसे मैंने कहा ना, 4 दहाई का तजर्बा है सियासी मैदान का पंजाब के चौधरी साहब। कुछ हमारी तरफ जाएगा, कुछ पीटीआई की तरफ जाएगा, कुछ राइट विंगर जो बहुत सारा, उनके पास राइट विंगर बहुत है उनके पास। वो उनके तो इमरान के और नवाज शरीफ के तो एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टीज़ के साथ ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। अब पीटीआई ने मौलाना समीउल हक के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज में अभी तक जमात इस्लामी निकली नहीं उनमें से, तो वो वोटर जो है उसका बहुत सारा हिस्सा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाने भी जाएगा। अगर मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूं कि अब तो वो जो आईनी, वो जो मर्दमशुमारी वाला मामला था, हल्का बंदियों वाला मामला था, उससे कुछ इबहम पैदा हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे शायद टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बने, अब वो तमाम इम्कानात ख़त्म हो गए और बहरहाल इलेक्शन वक्त पर होने जाएंगे? हाँ, इंशाअल्लाह। ओके। चौधरी अतर हसन साहब से गुफ्तगू हो रही थी और आपको इल्म है कि चौधरी साहब सियासत के, इनके और कानून के, और फिर मुझे वैसे ख्याल रहता है हमारा एक ताल्लुक़ और रब्त चौधरी साहब से एक बहुत तवील है कि कहीं आवाज़ बुलंद ना हो जाए सवाल करते हुए। आमतौर पर यहाँ बैठे हुए हो भी जाती है जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब उसका पस मंज़र जानते होंगे। मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ कि चौधरी अतर हसन साहब तशरीफ़ हमारे प्रोग्राम में लाए और उनका कहना है कि बहरहाल इलेक्शन वक्त पर होंगे। और ये भी बहरहाल चौधरी साहब का ख्याल है कि अदालतों में अभी भी नवाज शरीफ के साथ नम रवैया इख्तियार किया जा रहा है। मिराज को इजाज़त दीजिए, कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।